हेलो डियर स्टूडेंट। देखेंगे चैप्टर नंबर 1 है स्क्वायर एंड क्यूब और उसका पेज नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन। द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर आर ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहे हैं कि अगर किसी भी नेचुरल नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर करते हैं, हमेशा क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 1, 4, 9, 16, 25 आर ऑल द परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स नेचुरल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, आपस में इनका स्क्वायर निकालेंगे तो यही फाइंड आउट होगा और ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है पैटर्न एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर्टी दी गई है। देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर एंड फिल इन द टेबल ब्लू। यहाँ पे 1 से 30 तक नेचुरल नंबर दिया गया है और उनका स्क्वायर है और उनको फिल करना है। कुछ का दिया है, कुछ फिल करना है। 1 का स्क्वायर हुआ 1 आया, 2 का स्क्वायर 2 मीन्स 2 का 2 टाइम मल्टीप्लाई, 3 का 3 टाइम, 3 का 2 टाइम, जो नंबर है उनका 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है तो स्क्वायर फाइंड आउट होगा। 5 इंटू 5, 5 है 25, 6 इंटू 6 आएगा डियर स्टूडेंट 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, 12 12 जा 144 होगा, 169। ये इनका मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट 196, 15 15 में 225 और ये 256 होता है, 289 फिल करेंगे। 18 का 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 4 आएगा और 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 361, 19 इंटू 19 करेंगे तो कितना आएगा? 9 9 81, 71, 9 और ये 1 और ये 16, 30 सही। 20 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 आएगा। आगे देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 22 दिया है, 22 का मल्टीप्लाई 22 के साथ 484 और ऐसे आपको बनाना है 23 का होल स्क्वायर, 24 का होल स्क्वायर बनाना है, 25, 26, 27, 28 और 29 और आपको 30 लिखना है, 30 का होल स्क्वायर। 30 का करेंगे 900 आएगा, 29 का 841 और ये 784, 27 का 729, 26 676, 676, 25 25 हमें 625, 24 का 576, 23 529। इस तरीके से स्टूडेंट्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें स्क्वायर फाइंड आउट होगा। आगे देखेंगे। व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस। आपने क्या नोटिस किया इसमें? शेयर योर ऑब्जर्वेशन एंड मेक अ कंजेक्टर। ये कह रहे हैं क्या आपने क्या इसमें सीखा और ये जो सीखा है आपने उसको अपने मित्रों के साथ अपने साझा करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। द स्टडी द स्क्वायर इन दिस टेबल एबव। हमने इस टेबल में क्या सीखा है? स्क्वायर। व्हाट आर द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ दिस नंबर। इन नंबर के यूनिट प्लेस में क्या था? ऑल दीज नंबर इंड। ये नंबर क्या थे? अंत में क्या थे? विथ 0 1 4 6 और 9 ये थे। नन ऑफ देम इंड। उनके अंत में कोई भी ऐसा नंबर नहीं था जो 2 3 7 8 हो। हमने यही सीखा, इसमें स्क्वायर सीखा और ये जाना कि इस ये नंबर जो थे इनके सभी के लास्ट में यही है डिजिट, किसी के लास्ट में ये डिजिट नहीं है। तो इससे क्या हमें प्राप्त हुआ? आगे देखते हैं क्या मिलता है। इफ अ नंबर एंड इन 0 1 4 5 6 और 9 इट इज ऑलवेज स्क्वायर।
कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई नंबर हमेशा क्या हो 0 1 4 5 6 और 9 उसके लास्ट में आए, तो अगर कोई ऐसा नंबर आपको मिल जाए जिसके अंत में हमेशा यही आए, तो क्या वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी नंबर के लास्ट डिजिट हम देख करके हम ये अनुमान नहीं लगा सकते, ये बता नहीं सकते कि जिसके, ये गारंटी नहीं ले सकते, कहने के मतलब जिसके अंत में क्या हो ये नंबर आए वही नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा या स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं। कभी कभी ये नियम बदल सकता है, लेकिन ये रेयर केस में होता है डिस्टेंट, हमेशा ऐसा नहीं होता है। फिर भी हम इसको देख करके बता सकते हैं कि यह परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, कि यह नंबर स्क्वायर है कि नहीं, जिसके अंत में ये आ रहा हो वो बता सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं इसमें, ये नीचे एक्सप्लेनेशन है। द नंबर 16 एंड 36 आर बोथ स्क्वायर विथ 6 इन द यूनिट प्लेस डिजिट। कह रहे हैं कि जो 16 है 36 ये स्क्वायर है, ये नंबर किसी नंबर का स्क्वायर है और इसके लास्ट में 6 डिजिट आ रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है। हाउएवर 26, यहाँ पे एक नंबर हमारे पास 26 है, इसमें भी यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, लेकिन यह किसी की स्क्वायर नहीं है। हुज यूनिट डिजिट इज आल्सो 6, इट इज़ नॉट स्क्वायर, लेकिन यह स्क्वायर नहीं है। 26 किसके स्क्वायर नहीं है। देयरफॉर इसलिए वी कैन नॉट डिटरमाइन इफ ए नंबर इज अ स्क्वायर जस्ट बाय लुकिंग एट द इंड यूनिट प्लेस डिजिट। इसलिए हम यह यूनिट प्लेस डिजिट देख करके यह कभी नहीं कह सकते या डिटरमाइन नहीं कर सकते कि यह नंबर स्क्वायर ही होगा। बट द यूनिट डिजिट कैन टेल अस व्हेन अ नंबर इज नॉट अ स्क्वायर। लेकिन हमें यूनिट प्लेस की डिजिट ये जरूर बता सकती है कि कोई कब नंबर कौन सा स्क्वायर नहीं होगा। कैसे? इफ अ नंबर एंड विथ 2 3 7 और 8, यदि उस नंबर के लास्ट में क्या आए, 2 आए, 3 आए, 7 आए, 8 आए, देन वी कैन डेफिनेटली से दैट, तब हम अवश्य रूप इसको कह सकते हैं इट इज अ नॉट अ स्क्वायर, यह स्क्वायर नहीं है। एक बार फिर समझते हैं। इफ अ नंबर एंड इन 0 1 4 5 6 9, यदि कोई नंबर, कोई सा भी नंबर इससे अंत में आता है, खत्म होता है, क्या आए उसमें, 0 आए, 1 आए, 4 आए, 5 आए, 6 9, तो ये हमेशा क्या स्क्वायर होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन नीचे है। द नंबर 16 एंड 36 बोथ आर स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर नंबर हैं। 16 4 का है, 36 6 का है, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, आर बोथ स्क्वायर, जिसका यूनिट प्लेस में क्या है स्टूडेंट, 6 है। और जबकि 26 भी एक नंबर है जिसका यूनिट प्लेस में 6 है, लेकिन यह किसी का स्क्वायर नहीं है। हुज यूनिट डिजिट इज आल्सो 6, इट इज नॉट स्क्वायर, लेकिन यह स्क्वायर नहीं है। देयरफॉर इसलिए वी कैन नॉट डिटरमाइन, इसलिए हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि उसकी यूनिट प्लेस क्या है। उस यूनिट प्लेस देख करके हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि यह स्क्वायर है कि नहीं है। लेकिन हाँ जरूर हम यह जरूर बता सकते हैं कि यह स्क्वायर नहीं है। कैसे? यदि उसके अंत में क्या हो, किसी भी नंबर के अंत में क्या हो, डिजिट क्या हो, यूनिट प्लेस 2 3 7 8 हो, तो हम बता सकते हैं कि इसका स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट है, राइट 5 नंबर सच दैट यू कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट दियर यूनिट डिजिट दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे 5 नंबर लिखिए जिसकी यूनिट डिजिट देख करके बता पाए आप इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये स्टूडेंट देखेंगे हमारे पास एक है 2 2 2, इससे इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता कभी। 27 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, सॉरी इसका स्क्वायर नहीं होगा। और क्या है, 68 है, इसका नहीं हो सकता। 42 है, ऐसे हैं। और भी नंबर हैं जैसे ये सारे नंबर हैं, इनका स्क्वायर नहीं हो सकता। 5 नंबर हो गए। देखेंगे एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। द स्क्वायर 1 स्क्वायर 9 स्क्वायर 11 4 19 21 एंड 29 ऑल हैव अ 1 इन दियर यूनिट प्लेस। इन सभी नंबर के अगर हम इसका स्क्वायर करें, इनके लास्ट में क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। राइट द नेक्स्ट 2 स्क्वायर, ऐसे आप 2 स्क्वायर और लिखिए। नोटिस दैट इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस देन द स्क्वायर। ऐसे 2 नंबर आप और लिखिए। और यह नोटिस है, यह नोट है, आपको बताया गया, निर्देश दिया जाता है कि यदि कोई नंबर है वह 1 और 9 उसके यूनिट प्लेस में है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे कैसे, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है
31, इसका स्क्वायर करेंगे 1 ही आने वाला। और है 39, इसका स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा। ये 2 नंबर हो गए डियर स्टूडेंट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर एंडिंग इन। लेट अस कंसीडर देखेंगे कि स्क्वायर नंबर है एक जिसके अंत में क्या आ रहा, 6 आ रहा। अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे लास्ट में 6 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो जो आंसर आएगा उसके लास्ट में 4 का और 6 का। तो आप देख पा रहे हैं 6 नंबर आ रहा है, इससे कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि किसी भी स्क्वायर नंबर का डिजिट क्या हो, 4 हो 6 हो, तो उसका हम स्क्वायर करेंगे तो जो नंबर फाइंड आउट होगा उसके यूनिट प्लेस में क्या होगा, 6 ही होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, देखेंगे ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस, इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 आएगा। तो डे स्टूडेंट हम कुछ नहीं एकदम बहुत आसानी से हम देखेंगे कि कौन किसके अंत में 4 है और 6 है, जिसके लास्ट में 4 है और 6 है वही नंबर को जब हम इस फाइंड आउट करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगी, 6। ये नंबर यही है, यही ऑप्शन सही है इसका, 2 3 4 5 यही सही होगा। एक चेक कर लेते हैं, जैसे 34 है, 34 का 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 12 12 9 10। अब देख रहे हैं ये आ रहा है ना, कहने का मतलब इसका यूनिट प्लेस पे क्या आया, 6 आया। अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 है या 6 है तो उसका यूनिट प्लेस सॉल्व करने के बाद यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो ये ऑप्शन सही है, 2 3 4 5 ये ऑप्शन सही होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मोर सच पैटर्न बाय ऑब्जर्विंग द नंबर एंड दियर अ स्क्वायर फ्रॉम द टेबल यू फाइंड अर्लियर। कह रहे हैं आप इस टेबल के मदद से आप ऐसे और नंबर को फाइंड आउट करिए, ऑब्जर्व करिए जो कि आपने पहले टेबल सॉल्व की है। कौन सी टेबल, ये टेबल आपने सॉल्व की है, इसको देख करके और भी आप परफेक्ट स्क्वायर ऐसे निकालिए, बिल्कुल निकाल ले जाएंगे आप। कंसीडर द फॉलोइंग नंबर एंड दियर स्क्वायर, कुछ और यहाँ पे कुछ नंबर को पढ़ेंगे और समझेंगे उनका स्क्वायर कैसे होता है, वे विचार करेंगे समझेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे इसे बना हुआ 10 का स्क्वायर करते हैं 100 आता, 20 का 400, 40 का 200 ऐसे आता 1600। बी है 1 0, यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास एक जीरो है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बट वी हैव 2 0, हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 2 0 आ जाता है। ऐसे यहाँ पे लिखा है कि वी हैव 2 0, हमारे पास 2 0 है, इसका स्क्वायर करते हैं तो 4 0 आ जा रहा है। तो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ ए नंबर कंटेनिंग 3 0, यदि किसी नंबर के लास्ट में 3 0 है एट द एंड, हाउ मेनी जीरो विल इट स्क्वायर हैव एंड, तो हम उसका स्क्वायर करेंगे कितना जीरो आएगा, उसका 2 टाइम हो जाएगा, 2 गुना हो जाता है डियर स्टूडेंट। तो 2 का क्या हो जाएगा, 6 0 आ जाएगा। कितना जीरो आ जाएंगे, आंसर होगा 6 0, 6 जीरोस। कैसे देखेंगे ये कैसे हुआ, मान लीजिए हमारे पास 1000 है ना, 1000 है, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो आएगा आंसर 1 2 3 4 5 6 इतना आएगा, 6 0 आ गए, यही पूछ रहा था। नेक्स्ट, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द नंबर एंड एंड ऑफ द जीरो एट द एंड ऑफ इट स्क्वायर। आपने क्या नोटिस किया अबाउट द जीरो, जीरो से क्या नोटिस किया कि किसी नंबर के लास्ट में जीरो हो, द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद जो इसका जीरो आया आपने उसमें क्या नोटिस किया। विल दे ऑलवेज हैपन, क्या हमेशा ये होता रहेगा ऐसे। कैन बी से दैट स्क्वायर कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ जीरो एट द एंड, क्या हम कह सकते हैं कि जब स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर में जीरो आएगा हमेशा, क्या ऐसा हो सकता है। तो देखेंगे हमने नोटिस किया डियर स्टूडेंट, वी नोटिस दैट द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ स्क्वायर इज है डबल। यहाँ पे देख रहे हैं हमने क्या नोटिस किया कि जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो नंबर के जीरो क्या हो जाता है, डबल हो जा रहा है। अगर यहाँ पे 2 दिया है तो यहाँ पे 4 हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो कह रहा है कि बिल
दिस ऑलवेज हैपन, यह क्या हमेशा होता रहेगा? हाँ, यस होता रहेगा, ये हमेशा होगा इसे। इट ऑलवेज हैपन, यह हमेशा होगा। इट ऑलवेज हैपन। कैन बी से दैट द स्क्वायर कैन ओनली हैव द इवन नंबर एट द एंड ऑफ जीरो? Yes, we can say the square number can only have the even number of the zero at the end. हम कह सकते हैं, we can say that, we can say, yes, ये can इधर आ जाएगा, we can say that the square can only have a even number of the square. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट कैन यू से अबाउट द पार्टी ऑफ नंबर एंड इट्स स्क्वायर? आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं? बी कैन से, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? बी कैन से व्हेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इज सेल्फ इज कॉल्ड इट्स स्क्वायर। हम कह सकते हैं कि जब कोई नंबर खुद से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है? स्क्वायर होता है। यहाँ पे आपको बताया गया था सबसे कुछ ये स्टार्टिंग में कि जब नंबर खुद से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है? वो स्क्वायर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? बी कैन से, यहाँ लिख देते हैं, बी कैन से, हम कह सकते हैं दैट व्हेन a number, we can say that a number is multiplied by itself, जब कोई नंबर खुद से मल्टीप्लाई होगा तब यह इट इज कॉल्ड इट्स स्क्वायर, तब हम उसे इसका क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट, परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर किसे कहेंगे और ऑड नंबर कहेंगे? लेट अस एक्सप्लोर द डिफरेंट बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर। व्हाट डू यू नोटिस? हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव, दो कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर के बीच का अंतर क्या होता है। कॉन्सिक्यूटिव मीन्स होता है एक के बाद एक, क्रमागत, क्रम से जो स्क्वायर आ रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस देख रहे हैं। 4 - 1 = 3 आया, 9 - 4 = 5, 16 - 9 = 7 एंड दिस -9। सी इफ दिस पैटर्न कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू स्क्वायर, यदि ऐसे पैटर्न कंटिन्यू रहा तो हम क्या देख पा रहे हैं? फ्रॉम दिस बी ऑब्जर्व दैट एडिंग अ consecutive odd number starting from 1 give the consecutive square number। हम देख रहे हैं यदि क्या किया जाए, बी ऑब्जर्व दैट, हमने एडिंग consecutive odd नंबर, यदि हम consecutive odd नंबर को ऐड करें स्टार्टिंग 1 से, 1 में ऐड करते जाएं तो हमें एक consecutive स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। कैसे? जैसे ऑड नंबर है 3 है, 5 है, 7 है, इनमें हम कह रहे हैं कि ए 1 ऐड करते जाएं। कैसे? 1 है, 1 में 3 ऐड किए 4 आया, 1 में 3 5 ऐड किए 9 आया, 1 में 3 5 7 ऐड किए 16 आया, 3 5 9 ऐड किए 25। इस तरीके से एक पैटर्न बनते जा रहा है स्टूडेंट। देख रहे हैं आप 3 3, ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। तो यही लिखा है फ्रॉम द बी ऑब्जर्व दैट एडिंग consecutive odd नंबर स्टार्टिंग, यदि हम स्टार्टिंग से ही consecutive odd नंबर ऐड करते जाएं तो हमें एक consecutive स्क्वायर मिलता जा रहा है। ये एक के बाद एक जो स्क्वायर आता है मिलते जा रहा है, यही है इनका पैटर्न। डू यू रिमेंबर दिस पैटर्न फ्रॉम द ग्रेड 6? कि आपने यह पैटर्न क्लास 6 में पढ़ा होगा। दिस पिक्चर बिलो एक्सप्लेन वाई ईच सब्सिक्वेंट इन्वर्टेड यल गिव्स द नेक्स्ट नंबर। नीचे कुछ पैटर्न दिए गए हैं स्टूडेंट, इन पैटर्न को देखेंगे कि इनका क्या है, उल्टा, इन्वर्टेड। ये इसका पैटर्न का जब उल्टा करते हैं तो हमें यहाँ पे ऑड नंबर क्यों मिल रहा है? ये जो पैटर्न है ना, ये इसे जब हम अपोजिट साइड यहाँ कर दिए हैं तो ये हमें क्यों मिल रहा है? यहाँ पे देखेंगे, इस पैटर्न को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे इसमें क्या हो रहा है। बी सी दैट, हम देखते हैं कि द सम ऑफ द फर्स्ट n, पहला नंबर जो है उनका सम कर रहे हैं यहाँ पे हम, क्या वो
नंबर और नंबर इज क्या है यानी पर मीन्स हम उसमें एक और नंबर ऐड कर रहे हैं तो उसका स्क्वायर मिल रहा है। अल्टरनेटिवली एवरी स्क्वायर ऑफ कॉन्सिक्वेंस और नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। इसका हमें ये पता चला कि प्रत्येक स्क्वायर में एक एक से अगर शुरू जो होने वाली वो ऑड नंबर है वो उनका क्या होता है, सम होता है। इससे ही पता चलता है। यहाँ पे एक फिगर है, इसमें कुछ लिखा गया, इन मैथमेटिक्स सम टाइम आर्गुमेंट एंड रीजनिंग कैन बी प्रेजेंटेड विदाउट एनी वर्ड। कह रहे हैं गणित में, मैथ में कभी कभी कुछ ऐसे आर्गुमेंट होते हैं, कुछ ऐसे तर्क होते हैं जो बिना शब्द के वो रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, प्रेजेंट किए जा सकते हैं। विजुअलाइज प्रूफ, ये विजुअल प्रूफ कैन यू कंप्लीट बाई देमसेल्फ। इसका जो प्रमाण है, इसका जो प्रूफ है, वह स्वयं में क्या होता है, खुद में ही क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये कुछ कहना चाह तरीके से। आल्सो वी कैन फाइंड आउट वेदर ए नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, और भी बाई ए सक्सेसफुली सबट्रैक्टिंग ऑड नंबर। आल्सो हम कह रहे हैं और भी हम इस तरीके से पता कर सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, बाई सबट्रैक्ट करते हुए। कंसीडर द नंबर 25, सबट्रैक्ट करेंगे 1 3 5 अंटिल द जीरो जीरो ना आए तब तक सबट्रैक्ट करते रहेंगे, ये ऐसे से 9 आएगा, 0 आ गया। दिस मीन्स 25 दिस एंड दिस परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इतने ऑड नंबर ऐड करेंगे और ये परफेक्ट स्क्वायर। सिंस वी सबट्रैक्ट द फर्स्ट 5 नंबर, इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले से 5 ऑड नंबर क्या कर रहे हैं, इसमें सबट्रैक्ट कर रहे हैं 5 का 25। यूजिंग द अबव, इस पैटर्न को यूज करते हुए फाइंड 36 को बताइए। गिवन दैट 35 का स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है। इस पैटर्न का यूज डियर स्टूडेंट, इस पैटर्न का यूज करते हुए करें, बताइए 36 का क्या बनेगा। पैटर्न को आपको पहले 1 माइनस करना है, 24 आएगा, 24 माइनस 3, इस तरीके से आपको जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक माइनस करना डियर स्टूडेंट। 36 का इसे करना है 6 टाइम होगा, 36 माइनस 1 करेंगे क्या आएगा 35, 35 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा 32, 32 माइनस 5 करेंगे क्या आएगा 27, इसमें 7 माइनस करेंगे 20 आएगा, 9 माइनस क्या आएगा 1 1 11 आएगा, और माइनस करेंगे 11 माइनस कर दें तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा, 0 आ गया। 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने माइनस किया तो ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर। इसका मतलब हमें पता चला 36 किसका है, 6 का स्क्वायर, ठीक है। और 36 का स्क्वायर निकालेंगे स्टूडेंट, इस तरीके से होगा। इस तरीके से पैटर्न को सॉल्व करते जाएंगे। तो 36 का स्क्वायर निकालना है, तो 36 का स्क्वायर आप सॉल्व करिएगा। 36 मल्टीप्लाइड बाई 36 कितना आएगा 21, इस तरीके से आएगा 1296। इसका इस आ गया ये स्क्वायर। पैटर्न क्या है, पैटर्न पे आप सॉल्व करिए इसको, ये पैटर्न बनाइए, इसको सॉल्व करते जाइए, ऐसे पैटर्न बनाना है। चलिए, फ्रॉम द क्वेश्चन वी नो दैट 112 25 is the sum of the first 35 odd number and 36 we need to sum of the 36 odd number। कह रहे हैं कि अगर हमें 35 जैसे यहाँ पे फाइंड आउट किए तो हमें लगभग 35 ऑड नंबर ऐड करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर 36 का स्क्वायर का निकालना है तो हमें लगभग 36 ऑड नंबर को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तभी हमें फाइंड आउट होगा स्टूडेंट। तो एक पैटर्न बनेगा जिसमें हम ये जो नंबर हैं 1 3 5 7 9 ऐसे 36 टाइम जो नंबर आते हैं सबसे 36 तक हम सबको ऐड करेंगे तो हमें इसका स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा। हाउ डू वी फाइंड द 36 ऑड नंबर, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे सर्टली कुछ है,
द फर्स्ट ऑड नंबर इज 1 2 एंड टू ऑड नंबर इज 3 थर्ड नंबर इज 5 6 दिस एंड सो ऑन 11। इस तरीके से हम इसे ऐड करते जाएंगे तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक फार्मूला बना रहे हैं, व्हाट इज द nth ऑड नंबर, अगर लास्ट का nth ऑड नंबर क्या होगा। ये क्या होगा, कह रहे हैं कि द nth ऑड नंबर इज दिस, nth ऑड नंबर जो होगा वो होगा दिस, फार्मूला होगा ये ऑड नंबर। देयरफॉर 36 ऑड नंबर इज 7, 36 ऑड नंबर क्या है, 71 है। बाई एडिंग 71 ऐड करेंगे इसमें, वी गेट दिस नंबर। अगर हम 71 ऐड करेंगे 35 वाला जो है 71 ऐड करते हैं इसमें आ जाएगा। हम कंसीडर द नंबर सच दैट 38 इज नॉट अ स्क्वायर सबट्रैक्ट कॉन्सिक्यूटिव स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अगर हम जीरो ला देते हैं सबट्रैक्ट करते करते तो वो क्या है, स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। यहाँ पे देखिए स्क्वायर करते जा रहे हैं, माइनस तो यह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। This shows that 38 cannot be the sum of the consecutive odd number starting from with 1। इसका मतलब ये हुआ कि 36 में हम शुरू से एक ऐड करते करते ऑड नंबर जो ऑड नंबर का पैटर्न बन रहा है ये उसमें फॉलो नहीं होगा। कहने का मतलब इसमें जीरो आना नहीं है तो कहाँ से फॉलो होगा। थैंक यू डियर, आगे का एक्सप्लेनेशन मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो।